Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इंडिया में सबको गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में सलामती हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर सुबह के लिए और आज की सुंदर शाम के लिए जिसमें स्वर्गीय पिता हमें लेकर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सब बहुत ही आनंदित होंगे, खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का यह समय दिया। बिकॉज मैनी पीपल हैडंट सीन दिस डे सो फार, बट परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का यह दिन दिया, आज का समय दिया जिसमें हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर का नाम ऊंचा कर सकते हैं। सो नाउ इट इज़ नॉट लॉन्गर जलंधर बट इट्स यूएस। और आप लोग सब जानते हैं कि अब जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी वो इसी समय पर सभी के लिए जो है शेयर आउट किया जाएगा, स्ट्रीम आउट किया जाएगा। सो आप सब जानते हैं कि ये ऑफिशियल पेज है और ऑफिशियली सब कुछ जो अनाउंस यहाँ पर किया जाएगा, सब बातें यहाँ पे शेयर की जाएंगी, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा और किसी भी बात की कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी इन डिटेल्स, हर एक चीज़ को बयान किया जाएगा। मेरी आवाज़ क्लियर है, आप प्लीज़ मुझे क्लियरेंस का मैसेज भी दे सकते हैं अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है, वीडियो क्लियर है, एवरीथिंग इज़ डन एंड क्लियर, प्लीज़ लेट मी नो ताकि जो भी है मैं इसे मीटिंग को आगे स्टार्ट कर सकूं और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके हमारी संगति से, क्योंकि सारा आदर यीशु मसीह को मिलता है। एवरीथिंग गोज़ टू जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह जी हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं और उनके ही कारण से और उनके ही सबब से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। एंड परमेश्वर जो है वो खुदा बहुत बड़े बड़े मौजूज़ातों को करता है। तो इसीलिए आप सब जितने भी जन हैं आप प्लीज़ जल्दी ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज की जो मीटिंग है उसे शेयर करें। बिकॉज़ ये जो है हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वी वांट टू इंक्रीज़ गॉड्स वर्क और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है। और मैं जानती हूँ कि आप सब जो है बहुत ही विलिंगली वेट करते हैं कि कब परमेश्वर का वचन बड़ी ही सिधाई से और खराई से आगे बढ़ा सके। परमेश्वर के काम को आगे लेके जाना है, बहुत लंबा सफ़र है और यीशु का आना भी जल्दी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत जल्द है। और जो हम आज की परिस्थितियों को देख रहे हैं, आज के सर्कमस्टांसेस को देख रहे हैं, उस सारी सर्कमस्टांसेस में हमें ये पता लगता है, परिस्थितियों में ये पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना जल्द है। लेकिन एक बात जो है वो अभी भी पूरी होने में बाकी है कि कलाम में लिखा है कि जब तक सुसमाचार सारे संसार में ना फैल जाए तब तक यीशु का आना नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब तक मसीह की दुल्हन ब्राइड ऑफ क्राइस्ट तैयार ना हो तब तक भी यीशु का आना नहीं होगा। सो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आज का जो स्ट्रीमिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट करें, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये खुदावन का काम है, यीशु मसीह का काम है। और हम अच्छे काम में लगे रहें। कलाम में लिखा है कि हमें परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि हम अच्छे कामों को कर सके, हमारी ज़िंदगी से अच्छे काम हो सके। सो इसीलिए आप सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यही एक माध्यम है, यही एक सोर्स है हम जिससे परमेश्वर को एक बहुत ही इफ़ेक्टिवली, पावरफुली इस सारे संसार में फैला सकते हैं। क्योंकि आज हमें टेक्नोलॉजी मिली है, आज हमें सब कुछ मिला है। उस समय की बात करें जहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कलाम का मुकद्दस का बयान करना था, परमेश्वर के वचन को फैलाना था, परमेश्वर के उस वर्ड को आगे तक लेके जाना, मीलों चलना, मीलों दूर जाना और फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को फेस करना। पर अभी थैंक गॉड परमेश्वर ने टेक्नोलॉजी दी है कि हम इस टेक्नोलॉजी से बहुतों तक पहुँच सकते हैं। सो MMB ऑफिशियली अब ये रन आउट हो रहा है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकते हैं। और
रिक्वेस्ट है कि जो भी अपडेट्स फर्दर आते जाएंगे, आई विल बी लेटिंग यू नो व्हाट द अपडेट्स आर, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे आएगा, वट एवर वी आर गोना सी एवरीथिंग बट इन प्रेयर्स एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सो आइए सब जितने जन अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे, परमेश्वर के सामने हम सारी बातों को रखेंगे और परमेश्वर से ये कहेंगे कि प्रभु आपकी मर्जी जैसे आसमानों में पूरी होती है, लेट इट बी डन ऑन दिस प्लैनेट। डियर हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, यीशु के पाक पवित्र मनोहर नाम में हम आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ और नम्रता से प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह और आज की शाम में आपने हम सबको संभाल के रखा। बहुत सारे लोग आज ये दिन और ये वक्त नहीं देख सके, बट प्रभु धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने बड़ी करुणा से, अपने प्यार से, अपने महिमा से हमें संभाल के रखा। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता मसीह यीशु के नाम में हम दुआ करते कि हम जहाँ पर भी हैं परमेश्वर, हम सबको मजबूत करें, हमें तगड़ा करें और हमें ऐसी दिलेरी और हिम्मत दें कि हम सच के साथ खड़े रह सकें। प्रभु इस संसार में झूठ और पाप और अधर्म और अंधेरा बढ़ता जाएगा, लेकिन कलाम में लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने वादों का सच्चा है और वो अपनी ज्योति को, अपनी ग्रेस को आगे से आगे लेकर जाएंगे। परमेश्वर हम जहाँ भी रहते हैं, हम कहीं पर भी हैं, हम बरकत का कारण बने। परमेश्वर हर एक वो बंधन, हर वो ताकत, हर वो हुकूमत जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में काम करती है, हम उसे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। परमेश्वर वी बाइंड एवरी कैप्टिविटीज, वी बाइंड एवरी सैटनिक पावर्स, वी बाइंड एवरीथिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हम उसे बांधते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज आपकी महिमा, आपकी स्तुति निरंतर यहोवा परमेश्वर होती रहे। प्रभु जी आज का वचन, आज की बातें, आज की हर वो चीज़ प्रभु जी आपके पाक हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम सब कुछ आपके हाथ में दे रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपका राज्य हमेशा बढ़ता जाए। प्रभु जी हमारी ज़िंदगी से मसीह झलके और हम घटते जाएं। परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम जहाँ भी हैं प्रभु आपकी बेदारी का कारण और परमेश्वर आपके सॉन्ग वर्ड को प्रभु सारी दुनिया में फैलने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे, परमेश्वर सहायता करे। प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों को खड़ा करें और सेवक जो प्रभु सही शिक्षा के साथ और खरे वचन से हिम्मत के साथ और सींग की दहाड़ की नहीं बोलने वाला हो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को फिर से खड़ा करें, परमेश्वर ऐसे लोगों को फिर से बिल्डअप करें, परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ाएं और प्रभु ने मजबूत करें, ताकि जो प्रभु आपकी महिमा निरंतर आपके लोगों से होती रहे। पिता परमेश्वर वी प्रे दैट प्रभु हमें परीक्षा में न डालना, पर हर बुराई से, हर बदकारी से हमें बचा कर रखना। प्रभु जी परमेश्वर आपका राज्य, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती, आज इस जगह पर हम सब में आपकी महिमा हो सके, हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू से अंत तक सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आप बढ़े और हम घटे, आपके लहू में सब कुछ ढांपते हुए सारी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे और बरकत दे। एंड खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हम सबको एक नया दिन दिया, नया समय दिया। We thank God for the very beautiful time that He has given to us। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर आशीष, हर बरकत के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो वो हमें देते हैं। और मेरा विश्वास है मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आप अपने क्लियरेंस का मैसेज भी ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लग सके कि मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है और मेरी आवाज़ में कोई भी रुकावट आप लोगों को नहीं आ रही है। सो आज का जो वचन है पवित्र शास्त्र से, आज जो बातें सीखने जा रहे हैं वो है द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर का कार्य किसमें है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के काम जो हैं, परमेश्वर के मौजज़ात हैं, परमेश्वर के जो मिरेकल्स हम जिसे कहते हैं,
और जो परमेश्वर के नाम का मुआज़ज़ात कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु बड़े बड़े मिरेकल्स करता है, प्रभु सब कुछ करता है। यस, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर जो है, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ सब कुछ बना सकता है। कलाम में लिखा है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसे आवाज़ देता है, परमेश्वर वहाँ पर उसे गुहार देता है और वो चीज़ वो बनकर आ जाती है। वाई? बिकॉज वहाँ पर परमेश्वर आदोनाय, द वर्ड इज आदोनाय। आदोनाय का मतलब है क्रिएट करने वाला, सब कुछ बनाने वाला, वो सब कुछ क्रिएट करने वाला। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर अजीजों, जो जहाँ कुछ भी ना हो, जिस चीज़ में कोई एग्जिस्टेंस ना हो, परमेश्वर उसे अपने शब्द से आज भी तैयार करने की ताकत रखता है। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन दुनिया बनाई, 6 दिनों में सब कुछ तैयार किया, फिर इंसान को बनाया और आज हम यहाँ हैं। पर आप कभी सोचकर देखो कि बाइबल में एक जगह बयान किया जाता है कि परमेश्वर अपना वचन भेजता है, परमेश्वर अपना वर्ड भेजता है और वो हमें आने वाली तबाही से बचाता है। सिर्फ परमेश्वर का कार्य इस बात में नहीं है कि वो एक आदोनाय है, वो आदोनाय तो है, लेकिन परमेश्वर का शब्द हमारी जिंदगियों में क्रिएटिविटी को भी लाता है। परमेश्वर का शब्द हमें सुधारने के लिए भी आता है। परमेश्वर का शब्द हमें नई जिंदगी देता है, क्योंकि यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बयान करता है, कहता मेरा जो शब्द है वो मेरी भेड़ें सुनती है और उसको मानती हैं और परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देता है। He gives them eternal life। वो eternal life आपके लिए और मेरे लिए promised है, वो हम सब के लिए वादा है। But the thing is, हमें परमेश्वर का शब्द सुनना होगा। आज का जो वचन है हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 29। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6 बाब और उसकी 29 नंबर आयत में हम एक वचन देखने जा रहे हैं। वहां लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। The Bible says this is the work of God to believe on whom He sent। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का कार्य इसमें है कि जिसने उसे भेजा है उस पर विश्वास करें। परमेश्वर का काम कब शुरू होता है? जब हमें ये पता लगता है कि जिसने यीशु को भेजा है वो आदोनाय है, जिसने यीशु को भेजा है वो क्रिएटर है, जिसने यीशु को भेजा है वो खुद परमेश्वर है, और जो यीशु है वो खुद खुदा है। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर है, वो खुद क्रिएटर है, क्योंकि कलाम में बड़ी क्लियरली लिखा है, कहता जिसने उसे भेजा है, जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। इसका मतलब क्या है? हमारी जिंदगी में काम कब शुरू होगा? हमारी जिंदगी में वो वक्त कब शुरू होगा जब हम आदोनाय पर विश्वास करते हैं। आदोनाय मीन्स क्रिएटर, जो बनाने वाला है। आदोनाय वो है जो बनाता है, और आदोनाय कौन था? खुद यीशु था। और यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट में आए, और न्यू टेस्टामेंट में उन्होंने सब कुछ रिक्रिएट किया, पर बहुत डिसिप्लिन भी क्रिएट किया। तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने खुद कहा कि तू पहले मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि मैं ही आदोनाय हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ। और कहता कि मुझ पर विश्वास कर, तो यही सच्चा परमेश्वर का काम है। दिस इज द रियल वर्क ऑफ गॉड, कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं, हमें पता है कि वो आदोनाय है, वो बनाने वाला है। He is the creator of everything।
हमें ये नहीं पता, हम कई लोगों को ये नहीं पता कि उनका ईश्वर कौन है। वो अपने ईश्वर को इंसान में ढूंढते हैं, वो अपने ईश्वर को किसी ऐसी चीज में ढूंढते हैं कि जो सामने दिखता है वो खुदा है। पर हमारे लिए हमारा खुदा वो है जिसने सब कुछ अपने शब्द से बनाया, पर वो दिखते नहीं है, पर वो है और हम उनकी होंद को इग्नोर नहीं कर सकते। बाइबल में यीशु मसीह इस बात को साफ कहते हैं। आगे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे सवाल किया जाता है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हमें क्या करना है कि हम परमेश्वर के काम को देख सके? हमें क्या करना है? आज कलीसिया को यहाँ तक नहीं पता कि हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है, हमें क्यों करना है, हमें किस बात को फॉलो करना है, हमें क्या काम क्राइटेरिया करना है, हमें कैसे कैसे सब चीज़ों को अलाइन करना है, असाइन करना है। ये चीज़ें आज लोगों को नहीं पता है। कलीसिया आज अजीजों, आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन अराइज ना हो कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें, जबकि यीशु मसीह इस क्वेश्चन का आंसर सीधा दे चुके हैं कि मुझ पे विश्वास करो कि मैं ही वो आदोनाय हूँ, मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने सब कुछ बनाया है। और जिस बंदे को ये पता लग गया कि मुझे करना क्या है, वो कभी पीछे मुड़ के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पूछेगा कि मुझे इस बाइबल के बारे में अर्थ बताओ, मुझे इस बात का अर्थ बताओ, अरे मुझे ये समझाओ, मुझे वो समझाओ। क्योंकि जिसे पता है कि आदोनाय खुदाबंद है, जिसे पता है कि यीशु खुदा है, जिसे पता है कि मुझे ये करना है, देन ही विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन टू फादर कि मुझे करना क्या है। आप इतने साल से विश्वासी हो, इतने समय से खुदा को मान रहे हो, इतने समय से परमेश्वर कर रहे हो, आज आपको यहाँ तक बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको यहाँ तक नहीं पता है कि व्हाट इज गॉड्स वर्क, परमेश्वर का काम होता कैसे। तो लानत आपके मसीहत पे होने पर, और ये बेवकूफ़ी है कि आप अपने आप को यीशु का कहलाते हो, क्योंकि आप इतने समय से बाइबल पढ़ रहे हो, इतने समय से प्रार्थना कर रहे हो, इतने समय से आप सब बातों को कर रहे हो, पर आपको यहाँ तक पता नहीं है। आप भी इन व्यक्तियों की तरह क्वेश्चन अराइज कर रहे हो कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। और ऊपर से हम चिन्ह मांगते हैं, ऊपर से हम चिन्ह मांग रहे हैं, साइंस मांग रहे हैं कि हमारा वो काम हमें पता लग सके कि हमें वो काम करना है। वो चिन्ह मांगते हैं कि प्रभु ये चिन्ह दिखाएं, that we know that you have done. Check out from the word of God. परमेश्वर के वचन से ढूंढो जो सारी बातों का हल है, जिसमें सारे सवालों के जवाब है। Sometimes we have to wait. हमें वेट करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। आइए वचन में देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 32 से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3:33 में लिखा है। वहां लिखा है, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। जिसने इस बात पर यकीन कर लिया, जिसने इस बात पर उम्मीद ले आया, जो ईमान ले आया, उसने इस बात पे स्टैंप कर दिया कि परमेश्वर सच्चा है। और यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का काम इसमें है कि आप मुझ पे विश्वास करो, आप मुझ पे ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं वो आदोनाय हूँ। आई एम द आदोनाय, मैं बनाने वाला हूँ। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। सीधी बात देखिए, कहता है जो 34 में लिखा है, 34 में लिखा है कि जिसे परमेश्वर भेजता है वो परमेश्वर की बातें कहेगा। कोई भी जन हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे कैसे परख सकते हो या कैसे पकड़ सकते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर की बातें तो करते हैं। आप कहेंगे सिस्टर, बहुत सारे लोग परमेश्वर की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल से बात करते हैं, आज बहुत सारे लोग तमाम उन चीज़ों से बात करते हैं। सिस्टर, बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात करते हैं, तो हमें कैसा पता लगेगा कि ये परमेश्वर से भेजा गया है? बाइबल कहती है कि अगर हम अपने आदोनाय पर विश्वास करते हैं, वो बंदा कभी किसी इंसान पर रिलाय नहीं करेगा, वो व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहेगा कि वो कोई भी बंदा बंदी, कोई भी व्यक्ति उसके लिए वो कार्य करे।
वो कभी किसी सोर्स पर रिलाई नहीं करेगा, वो कभी किसी सोर्स पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस दुनिया का पता है कि दुनिया चेंज होती रहेगी, दुनिया बदलती जाएगी, दुनिया चेंज होती जाएगी, दुनिया के रूल चेंज होते जाएंगे, दुनिया के तरीके बदलते जाएंगे। पर वो बंदा हमेशा एक बात को जानता होगा कि घास भी झड़ जाएगी, जो है घास भी सूख सकती है, फूल मुरझा सकते हैं, पर यहोवा का वचन हमेशा 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 अटल वचन है। वो इस बात पर हमेशा विश्वास करेगा कि परमेश्वर का वचन कभी मुरझाने वाला नहीं है, उसका वादा कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसे पता होगा कि ये चीज जो है ये परमेश्वर की करनी है। उसे पता होगा कि परमेश्वर के वचन के बाहर सब कुछ खत्म है। जब परमेश्वर के वचन के अंदर है वो अनंत है, क्योंकि यीशु ने भी कहा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाता है, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है, कहता जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाता है तो भी जिएगा, क्योंकि यीशु मसीह में जो है वो एग्जिस्टेंस इटर्नल हमेशा के लिए होता है। अगर यीशु के बाहर है तो वो थोड़े टाइम के लिए है, वो कुछ पल के लिए है और वो मुरझाने वाला है। पर देखो जब मसीह में है, यीशु में, तो बंदा मरा भी हो तब भी जिंदगी वो पाता है, क्योंकि उसका वादा है कि जब कहाँ कुछ भी हो वहाँ पर यीशु जब आ जाए तो अनंत जीवन, अनंत काल का वादा और हमेशा की जिंदगी उसे मिलती है। पर सवाल ये है, क्या आज आप भी परमेश्वर से ये पूछ रहे हो कि करना क्या है? आप दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आपको बार बार सभी चीजें याद दिलाई जाए कि आपको करना क्या है। परमेश्वर ने आपको दूध पीने वाला बच्चा नहीं कहा है, पर मांस खाने वाला कहा है कि अब समय बीत गया है कि हम बेबी क्रिश्चियंस नहीं हैं, हमें मीट खाना है, अर्थात हमें स्ट्रांग होना है, हमें मैच्योर होना है। कब तक हम बेसिक नॉलेज और गॉस्पेल बुक्स पर रिलाय करेंगे? हमें आगे भी बढ़ना है, क्योंकि आगे एक जगह लिखता है कि परमेश्वर नाप नाप कर किसी को आत्मा नहीं देता, वो सबको बराबर देता है। इसीलिए हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, पर उसके साथ कोई प्रैक्टिस भी होगी। आइए वचन में देखते हैं, याकूब की पुस्तक उसकी 2 बाब और उसकी 19 नंबर आयत में लिखा है, और उसकी 25 या 26 आयत तक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप उसे देख सकते हैं वहाँ पर क्लियरली एंड एविडेंटली, वहाँ पर बहुत बड़ी बात लिखी है। कहता तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू बहुत बढ़िया कर रहा है, तू परमेश्वर पे ट्रस्ट करता है। कहता दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और वो थरथराती हैं, पर आज का इंसान डरता नहीं है, पर दुष्ट आत्मा थरथराती है और उन्हें भी पता है कि परमेश्वर है, पर वो डरती और कांपती हैं। अगर आज के इंसान से पूछा जाए क्या आप परमेश्वर से डरते हो, बहुत सारे लोगों के मन में परमेश्वर का डर नहीं है। पर ये दुष्ट आत्माओं को देखो, ये डरती भी हैं परमेश्वर से, पर आज उसका हाथ का बना इंसान नहीं डरता कि जब वो कुछ ऐसी गतिविधि कर जाए जो परमेश्वर के वचन से पार, वो नहीं डरता, वो ग्रेस को हल्के में लेता है। पर परमेश्वर ने अनुग्रह को इसलिए नहीं दिया कि हम इसे हल्के में लेकर जाएं या अपने तरीके से जी सके। परमेश्वर ने अनुग्रह इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान कमजोर है, इंसान गुनाह में गिर सकता है, इंसान पाप में गिर सकता है, और उसे बचाने के लिए परमेश्वर ने एक फेवर दिया है, दैट इज ग्रेस, अनुग्रह। और आगे लिखा है कि तूने देख भी लिया, 21 और 22 आयत में हम देख सकते हैं, और 22-23 में आगे आप पढ़ सकते हैं सारी बातों को। अब तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। किसका? अब्राहम का विश्वास था,
अब्राहम ने विश्वास किया और वो सिद्ध हुआ, पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हुई कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए ये धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता पर मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूँ। और फिर आगे लिखा है कि इसीलिए मनुष्य सिर्फ विश्वास से नहीं पर काम से भी परफेक्ट ठहरता है, सिद्ध ठहरता है। और फिर आगे जाके आप सारी चैप्टर को पढ़ सकते हो, यू कैन गेट इट वेरी इजीली। आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी कि सिर्फ और सिर्फ एक फेथ सिस्टम नहीं है, काम करने का भी परमेश्वर एक मैप देते हैं और उसके साथ ओबे करने का भी मैप देते हैं, क्योंकि एक चीज लिंक्ड नहीं है, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। एक चीज पूरी ना हो तो दूसरी पूरी नहीं हो सकती, अगर दूसरी चीज कनेक्ट ना हो तो तीसरा पूरा नहीं हो सकता। अगर विश्वास है, अगर एक्शन नहीं है तो विश्वास की पूर्ति नहीं हो सकती। अगर विश्वास भी एक काम है और आज्ञा नहीं है, आज्ञा मानना नहीं है, तो कुछ पूरा नहीं हो सकता। अगर ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं पर आपको अपना काम नहीं पता तो सब चीजें जीरो हो जाएंगी। सो इसीलिए याकूब की पत्री में उसकी 5:7 में भी बहुत अच्छी बात लिखी गई है। वहां पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, याकूब जेम्स चैप्टर 5:7, इट्स रिटन देयर, इसीलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। ये पॉइंट, ये फेथ, ये ओबीडियंस, ये वर्क सिर्फ यहां तक नहीं है कि आप जिंदा हो, ये तब तक है कि जब तक आप यीशु मसीह के आगमन तक का हिस्सेदार नहीं बन जाते, तब तक आपको धीरज, फेथ, ये सब रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस बंदे को परमेश्वर का काम पता होगा वो ये बातों को ऑब्वियसली फॉलो करेगा कि ये मेरा काम है और धीरज धरना है। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जब पहली बारिश होती है तब भी उसे बहुत वेट होती है कि मेरी पहली फसल है भाई, मैंने अपने बीज को लगा दिया है, मैंने वो लगा दिया, सब कुछ फार्मिंग कर दिया, और पहली बारिश आएगी तो वो जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और लास्ट फसल आएगी। यीशु मसीह जो किसान है वो जब लास्ट की वो बारिश होती है जिसमें हार्वेस्ट का टाइम होता है, वो बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि पहली और आखिरी, वहां पे लिखा है प्रथम और अंतिम वर्षा, फर्स्ट एंड द लास्ट। क्योंकि जब बीज लग जाता है खेत में तो बारिश या पानी की जरूरत है उसे आगे प्रोसेस में लेके जाने के लिए, और लास्ट में भी बारिश की जरूरत है ताकि जो हार्वेस्टेड कनक है या हार्वेस्टेड बीज जो वो बहुत बड़ा फल लेकर आया है, वो रखा है जिसने बहुत बड़ा बीज को, कोई भी कमी घटी है वो लास्ट की बारिश में, जो लास्ट की जो बारिश है उससे वो खत्म हो सकती है। सो इसी तरह से जब वचन बो दिया गया है जब वचन बो दिया गया है तो वचन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ उसे सड़ने के लिए, कीड़े लगने के लिए वहां पर रख दिया। वो वचन का बीज वचन की संगति से और आत्मा की संगति से परमेश्वर उसे जर्मिनेट करता है। वो जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो दिल में जड़ पकड़नी शुरू करता है। जैसे बीज एक जड़ बनाने के लिए उसे पहली बारिश की ज़रूरत है, क्योंकि वो बारिश उसे जड़ पकड़ने में मदद करेगी, उसे उगने में मदद करेगी, उस सील से, वो जो छिलका है उस शेल से बाहर निकलने के लिए उसे एक पहली बारिश की ज़रूरत है। तो इसी रीति से हमें भी प्रभु में बढ़ने के लिए, इस संसार के शैल से बाहर निकलने के लिए, प्रभु में जड़ बनाने के लिए और एक छोटा सा नहीं पर बहुत बड़ा फल बनाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, परमेश्वर के कार्य को समझने की ज़रूरत है और विश्वास के साथ, अनुग्रह के साथ आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है, ये हम में से कोई नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि लगाने वाला कोई और है, सब कुछ करने वाला कोई और है, पर एक्चुअल में परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है। आज आपके अंदर वचन जा रहा है, आपके बीज लग रहे हैं,
पर उस बीज की बढ़ती किसकी ज़िंदगी में हो सकती है? जिसकी ज़िंदगी में यीशु या परमेश्वर या खुदा एलोहीम आदोनाई विराजित है और आपने उसे जगह दी है और वो आपको समय समय पर ऊंचा करने की शक्ति रखता है। He keeps that authority with him. तो आज हम एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं, वो है नेहमाया की एग्जाम्पल। आज सबको पता है कि नेहेमिया जो था वो खुदा का प्यारा जन था, प्रिय जन था। और नेहमाया जो था, वी आर गोइंग टू टेक द चैप्टर, पहले मैं चैप्टर निकाल लूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वो जो है पीछे, या एजरा के बाद नेहमाया, फिर उसके बाद एस्तर। जो नेहमाया था उसकी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत एक एग्जाम्पल मुझे लगी कि जो आज के समय पे मैं इसे कोट कर सकती हूँ। उसके अंदर बोझ भी था और उसके अंदर धीरज बहुत था। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आने वाली है, बहुत सारी मुश्किलें उसके लिए खड़ी हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस उसके लिए खड़े हैं जहाँ पर उसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता था कि जो काम उसे सौंपा गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर का काम जो उसे सौंपा गया था उसे पता था। फिर उसने विश्वास किया और बाइबल में लिखा है कि नेहेमिया 2:8 में लिखा है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। इसका मतलब है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, when you walk with God, परमेश्वर सब कुछ आपके फेवर में, आपके लिए, आपके लीडर्स को आपके फेवर में करने की ताकत रखता है। नेहमाया ने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर की विल को खोजा। उसने घुटने टेक कर उपवास के साथ प्रार्थना की और जब उसने दुआ की तो कलाम में लिखा है कि परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह मुझ पर हुआ, कहता मेरा मालिक, मेरा राजा, मेरा वो महान जो योग्य था, परमेश्वर के बाद जो परमेश्वर का लीडर या वो राजा रखा था, कहता उसने मेरी विनती स्वीकार की, उसने एक्सेप्ट किया। किस बात को एक्सेप्ट किया? जब हम पढ़ते हैं नेहेमिया 2:17 में लिखता है कि हम यरूशलेम की शहर पनाह बनाए, हम उसे क्रिएट करें, हम उसे बनाएं। एंड देन उसके बाद कलाम में आगे लिखता है, कहता स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे सब कामों को सफल करेगा। इंसान के हाथ में आपके काम को सफल करना नहीं है, इंसान के हाथ में कोई चीज़ नहीं है, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी हो जिसके आप जिसके अंडर हो, आपको पता है कि आपके अंडर, आप किसके अंडर हो? परमेश्वर के अंडर हो। परमेश्वर के आप अंदर आएंगे, परमेश्वर में रहेंगे या परमेश्वर के समर्पित रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए सभी लोगों के दिलों को बदलना शुरू करेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर ऐसी हुई कि जब मैंने विनती की तो मेरी सुनी गई, मुझे एक्सेप्ट किया गया। आगे जब बातें देखते कि बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी मुश्किलात आई, उसके लिए लेटर्स निकले, उसके विरुद्ध में बहुत सारी ऐसी बातें बांधी गई कि लेटर निकाला गया कि भाई इसका काम रोका जाए, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाए, ये जो बंदा बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर रहा है, चलो हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या ये करते हैं वो करते, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें की गई। बट इन द सेंस स्टिल नेहमाया को पता था कि मुझे करना क्या है, नेहेमिया को पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है। उसके आगे कुछ नहीं था, उसके आगे ये था कि परमेश्वर का कार्य क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, मुझे करना क्या है और मुझे किसके साथ करना है। उसके साथ एजरा था और उसके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का डर मानते थे, बाइबल में लिखा है। और फिर नेहमाया कहता है, नेहमाया 5:15 में लिखा, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था, मैं परमेश्वर का डर मानता था,
कहता है मैं जब प्रभु का डर मानता था, जब मैं परमेश्वर का भय मानता था, जब मैं प्रभु का रेवरेंस रखता था, मैं इज्जत करता था खुदा की, और खुदा ने मेरी इज्जत की। और फिर उनने साथ में लिखा, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैं इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए याद रखना। परमेश्वर जो काम मैंने आपके नाम से किया है, परमेश्वर जो मैंने काम आपके नाम से शुरू किया है, परमेश्वर वो आपने मुझे वो विजन दिया था, और परमेश्वर तूने मुझे वो समर्पण दिया था, परमेश्वर तूने मुझे डेडिकेशन दी, परमेश्वर तूने मुझे बोझ दिया, तूने मुझे सबसे बढ़कर धीरज दिया, ताकि मैं वो काम कर सकूं जो तूने मुझे मेरे कंधों पर रखा है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता मेरा जुआ हल्का और सहज है, मेरा जुआ बहुत हल्का है, वो बहुत लाइट है। हमारा बोझ अगर अजीजों आज हम देख सकते हैं तो बहुत बड़ा है, हम उसे उठा नहीं सकते, हमारे कंधे दुख जाएंगे। पर यीशु कहता है मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का है। हमें सिर्फ विश्वास करना है। वी हैव टू पुट आवर फेथ इन द लिविंग गॉड। हमें सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना है। विश्वास ही नहीं करना, उस पर चलना भी है। चलना नहीं है, उसे ओबे करना है। उसे ओबे के साथ एक सरेंडर, एक समर्पण रखना है। और आपको पता है कि जब नेहमाया ने उस शहर को बनाया, आसान नहीं था, सब कुछ आसान नहीं था। हमें क्या लगता है कि आज हमें परमेश्वर बहुत बड़ी बरकतें देगा तो क्या सब कुछ आसान हो जाएगा? चैलेंज उतना बड़ा हो जाएगा, चुनौती उससे बड़ी हो जाएगी। मैंने अपने जिंदगी के 10-15 दिनों में अमेरिका में जब मैं आई थी, मैं अपनी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी क्या रही। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में आई, जब यूएसए में आई थी तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं फिर भी सरवाइव किया। मैंने फिर भी खड़ी रही, परमेश्वर के नाम को जलाल मिले इस गवाही से। जब मैंने यूएस से आना था, यूएस से आने से पहले मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी थी, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ी चुनौती होती है। जब मैंने अमेरिका में यूएसए में आना था तो मैंने किसी को कहा था कि आप मुझे हेल्प आउट करना, कि मैं न्यू हूँ सिटी में या न्यू हूँ उस देश में, तो मेरे को किसी का कुछ पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है या कहाँ कैसे पहुँचना है। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, मुझे किसी भी रास्तों का कुछ पता नहीं था। तो वो पर्सन एग्री कर गए कि चलो ठीक है, हम आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे कि आप पहुँचे तो हम आपके साथ खड़े। जब मैं सिंगापुर पहुँची, सिंगापुर में जो था, मुझे मैसेज आता है कि आप अपने आप पहुंच जाएं, अपने जगह पे खुद पहुंच जाएं, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए होगा। मैंने कहा ओके, मेरी सेफ्टी इसमें क्या होगी? उल्टा मैं और डेंजर में थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। मैं फ्लाइट में बैठ रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे कौन लेने आएगा, क्या करेगा, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, यूनाइटेड स्टेट्स के यूएसए में पहुंची, तो जब मैं वहां पहुंची तो मुझे कोई लेने नहीं आया। मैं अकेली खड़ी थी वहां पे यूएसए के एयरपोर्ट पे। जब मैं वहां खड़ी थी तो परमेश्वर ने किसी के दिलों को बदला, और बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी पता भी है, क्योंकि मैं जो मेरे साथ एवरी टाइम बातचीत करते हैं उन सबको पता है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। जब मैं वहां पहुंची तो परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए चेंज किया। इवन दो मैंने धीरज धरा, मैंने नहेमिया की तरह बस पेशेंस रखा कि मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, और मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं थी। तो जब मैं वहां पहुंची तो परमेश्वर ने किसी का दिल बदला। मैं अपने 3 घंटे की ड्राइव में, 23 घंटे फ्लाइट में और 3 घंटे 26 घंटे मैं स्ट्रगल किया, 26 घंटे अपने घर से दूर, और स्ट्रगल करते 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 मैं उस जगह पर पहुंची जहां पर प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा था। व्यभिचार नहीं कह सकते, हम कह सकते कि बहुत, जो सबको पता है प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, सबको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। मैं उस एरिया को नहीं जानती थी, मैं नई थी उस शहर में, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे उस जगह पे रहना है, या मुझे क्या करना था, मुझे नहीं पता।
तो मैं जब एरिया में पहुंची, मेरे सारे पैसे ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, मुझे पता ही नहीं। मैं 4 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन तक भूखे प्यासे थी और मैं पानी पर थी। लाइक अगर कुछ खाने का दिल करता था मंगाया भी, पर नहीं खाया गया क्योंकि पेट बिल्कुल अपसेट था। तो क्या होता है उसके बाद कि मैंने 4 दिन तक मैंने पानी पे सरवाइव किया। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि बस जो विश्वासी होते हैं ना, वो नाम के ही है, उनके दिलों में मसीह होता तो शायद मेरे साथ ऐसा ना। अगर मेरी जगह कोई और महान हस्ती होते या प्रेस्टिजियस लोग होते, उनके लिए गुलदस्ते रखे जाते, उनके लिए स्वागत के लिए लोग खड़े होते। मैं भी तो यीशु की ही हूँ, मैं भी परमेश्वर को मानती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा मिसट्रीट किया जाए किसी को भी। कोई नया आता है तो उसको मिसट्रीट किया जाए, बट स्टिल मैंने पेशेंस रखा। मैंने एक बार भी परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं की। मैंने थैंक्स किया कि प्रभु आप मुझे सिखा रहे हैं, या नई चीज़ें बंदा सीखता। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट संडे मुझे किसी का मैसेज आता है, किसी विश्वासियों का जिसे मैं जानती भी नहीं थी। उनका मैसेज आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप यूएसए में आए हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे रूम में आते हैं और मैं उनसे मिलती हूँ, और पहली बार मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक विश्वासी परिवार मुझे मिलने आया मसीह में। और मैंने बातचीत की उनसे, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मुझे किसी ने $100 हाथ में दिया कि आप अपना जो है ये एक ब्लेसिंग है। मैंने कहा प्रभु तू बड़ा महान है, तू तो इतने सारी मुश्किलों में भी मैं गुजरी, बट परमेश्वर ने मुझे इतना संभाला जैसे माँ से बढ़कर मुझे परमेश्वर ने संभाल के रखा। उसके बाद क्या हुआ, पूरा हफ्ता मैंने सरवाइव किया उस $100 पे। फिर पैसे खत्म, फिर पता नहीं कैसे रहना है, क्या करना है। पर मैंने परमेश्वर पे फोकस रखा कि नहीं, परमेश्वर की कोई योजना है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ नया होता ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट संडे मैं किसी चर्च में, पंजाबी चर्च में प्रचार के लिए जाती हूँ, और मुझे वहाँ पे इनविटेशन आता है कि आप प्रचार करने के लिए आए। तो मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ पर ऐसे था, मैं बहुत स्ट्रांगली गई, और फिर जब मैं प्रचार करने गई तो मुझे ऑफरिंग दी जाती है, जबकि मैं कभी भी ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं करती। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु का काम करने के लिए आई हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं करने के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ाया, मैंने प्रार्थना की, और जब मैंने इसे खोला तो मुझे $300 मिले, मेरी आंखें बाहर। मैंने कहा परमेश्वर ये हो क्या रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे लिए कैसे सप्लाई सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी लोगों का सपोर्ट या प्यार रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेजेस दिए, मुझे काफ़ी लोगों ने तसल्ली या कंसोल किया। तो उसी रात को परमेश्वर ने, उसके अगले दिन या तो मैं सड़क पे थी, मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ रहना, या तो मैं सड़क पे थी या पता नहीं कहाँ थी। उसी रात को परमेश्वर ने मुझे घर से ब्लेस किया, मुझे परमेश्वर ने छत दी, और सभी मुझे कह रहे थे कि आपने कैसे इतने गंदे एरिया में सरवाइव किया। मैंने कहा ये परमेश्वर जो है ये मुझे ताकत देता है, क्योंकि ये दुनिया भी तो गंद से, अंधकार से पड़ी है, जकड़ी हुई। तो फिर मैं चाहे कैसे भी एरिया में थी, बट परमेश्वर मेरे साथ था, है और रहेगा। क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरा मकसद परमेश्वर का काम के लिए है, तो मैंने तो वही करना है। वहाँ पर भी इंडिया में भी करते थे, यहाँ पे भी करेंगे। उधर भी टीम तैयार करी थी, आज यहाँ पर भी करेंगे। सो कहने का मतलब क्या है कि नेहमाया ने भी बहुत चुनौतियों का सामना किया, बहुत मुश्किलों का सामना किया, जैसे मैंने पिछली दफ़ाओं में 15 दिनों में किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। नेहमाया भी परमेश्वर की ओर देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने क्या रखा है, परमेश्वर का क्या काम था। और बाइबल में एक जगह लिखा है, जब आप नेहमाया उसका 9 चैप्टर उसकी 26 से 31 तक आप पढ़ सकते हो, वहाँ नेहमाया फिर से प्रार्थना कर रहा है, कहता प्रभु तू तो दयालु है, तू तो अनुग्रहकारी है। चाहे तेरे लोगों ने जब
तेरा काम देखा तो इसे पीछे हटे। अगर आज मेरी जगह कोई और लड़की होती या कुछ और होता तो कब का क्या कुछ हो जाना था, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। पर परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, परमेश्वर ने भी मुझे संभाला, क्योंकि वो दयालु है, वो अपनी करुणा कभी ख़त्म नहीं करता, परमेश्वर अपने अनुग्रह को कभी ख़त्म नहीं करता अजीज़ों। और परमेश्वर अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। तभी नहमाया ने जब उस पनाह का बनाया, हो सकता है वहाँ पर भी मिलावटी याजक हो, वहाँ पर जब था वो मिलावटी याजक, नहमाया ने परमेश्वर के नाम से झिड़क लगाई और एजरा ने फिर कलाम को बयान किया कि परमेश्वर का वचन ये बयान करता है, इजराइलियों परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर को मानो, परमेश्वर के लिए आप कार्य करो, मतलब एवरीथिंग लाइक दैट। परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखता है। इसीलिए भजन संहिता उसकी 18 की 30 में, Psalms 18:30 में लिखता है परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है, वो अपने सब मानने वालों की ढाल है। जैसे वो नहमाया के लिए था, जैसे मूसा के लिए था, जैसे वो अब्राहम के लिए था, वो आज भी मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है। पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें कैसे काम करना है, हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हमारा मकसद क्या है। किसी भी देश के कोने पे क्यों भी ना हो, पर आपको ये समझना है कि जब परमेश्वर आपको ले आए, जब परमेश्वर आपको खड़ा कर दे, जब परमेश्वर आपके साथ आ जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। नहमाया को मारने की साजिशें रची गई, नहमाया को 3-4 बार लेटर्स दिए गए कि तू कॉम्प्रोमाइज कर। उसका अपने साथ रहने वाला व्यक्ति जासूस निकला, वो दुश्मन को सारी जासूसी देता। पर क्या नहमाया ने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ा? नहीं, उसने ऐसा विश्वास किया कि 52 डेज में उसने उस पनाह को बनाया। और आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसी एग्जाम्पल्स बाइबल में दी गई हैं कि हमें हिम्मत नहीं छोड़नी। कोई भी बात आए, हमें जब पता है कि परमेश्वर का कार्य किस में है, यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर का कार्य सारा कुछ होता है। और आखिर में एक आयत को पढ़ के हम जल्दी से इस सभा को ख़त्म करेंगे। और वचन में क्या लिखा है, भजन संहिता Psalms 33:12, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निज बाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। क्या ही धन्य हूँ मैं, आप कह सकते हो क्या ही मुबारक हूँ मैं, जो मेरा परमेश्वर यहोवा है। आप ये कह सकते अपने घरों में, मुबारक हूँ मैं क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा है। यस, हमारा परमेश्वर यहोवा है, आदोनाय है, जिसने सब कुछ अपने शब्द से बनाया और आज भी वो काम कर रहा है अपने शब्द से, अपने होंद से। और लिखा है, और वह समाज जिसने उसने अपना निज बाग होने के लिए चुन लिया है। आगे ऊपर वचन लिखा है, यहोवा की युक्ति जो है स्थिर है, सर्वदा स्थिर है, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती हैं। अजीजों, आपको पता है कि आपका परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। He is the God of generations। वो ऐसा खुदा है जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक बना रहने वाला है। तो बाइबल लिखती है कि उसकी कल्पनाएं भी पीढ़ी पीढ़ी तक बनने वाली है। अजीजों, आज आपने वचन सुना, आपने परमेश्वर के वचन पर गौर किया। जो भी है, परमेश्वर जो है वो अद्भुत अद्भुत परमेश्वर है। He is a God of wonders. Our God is an awesome God। सो परमेश्वर का धन्यवाद है आप सबके प्यार के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबके उस प्यार के लिए, उस कंसर्न के लिए जो आपने मुझे हमेशा दिखाया है। बट आई नो मेरा खुदा जो है बहुत महान परमेश्वर है। He is a God of wonders, He is an awesome God, और वो कभी हटने वाले नहीं। जब परमेश्वर किसी को खड़ा कर दे तो दुनिया की ताकत उसे हटा नहीं सकती। और परमेश्वर जब है हमारे साथ,
कहीं पर भी क्यों ना, वी आर सेफ। क्योंकि बाइबल में लिखा भी हमने अभी हम पढ़ के आए कि परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जो है, वो अपने लोगों की पनाह है। जब मैं उसकी पनाह में थी तो परमेश्वर ने मुझे हमेशा सेफ रखा। नो मैटर व्हाट, हम जिस दुनिया में रहते ये सेफ भी नहीं है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये भी सेफ नहीं है। बाद की बात है सराउंडिंग्स, पर जहां हमें रखा गया वो भी सेफ नहीं है। पर थैंक्स अनटू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु इज फेथफुल फॉरएवर एंड एवर, जो हमेशा वफादार। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, जितने भी जन है सब अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, we thank you for the bounties and we thank you for your favor Father। आइए दुआ के साथ आगे इस सभा को ख़त्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने करुणा से हम सबको संभाल के रखा, अपने प्रेम से हमें संभाल के रखा। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कभी ना छोड़ा, ना हमें कभी त्यागा। ऐ खुदा, तेरी रूह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमेशा हमें संभाल के रखती है। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से अद्भुत रीति से हमें संभाल के रखना। परमेश्वर पिता, हम जहाँ रहते हैं, हम जिस दुनिया में हैं, ये भी सेफ नहीं है, पर धन्यवाद करते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर अपनी करुणा से उस दुष्ट को मारता है, जो परमेश्वर आपने अपने पैरों के तले सब कुछ कर दिया है और हमारे पैरों के तले भी सब कुछ कर दिया है। खुदा, हम दुआ करते हैं कि आज का कलाम बहुतों तक पहुँचे, बहुतों तक जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से कहना क्या चाहता है। परमेश्वर, तेरी महिमा निरंतर तेरे लोगों से होती रहे। प्रभु, दुआ करते सबको आशीष और बरकत देना, सब पर रहम करना, सब पे अनुग्रह करना, सब पर अपनी निगहबानी रखना, ताकि प्रभु सब लोग देख सके और जान सके कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। इस हफ्ते सबकी संभाल करना, अद्भुत रीति से काम करना। आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। और नेक्स्ट संडे फिर से हम सब सभा में जुड़ेंगे। आप सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी अपडेट्स को, सब कुछ टाइम पर आपको मिलता रहेगा। यस, परमेश्वर, हम आगे बढ़ते जाएंगे, खुदा के काम करते जाएंगे। यस, वी आर डूइंग गॉड्स वर्क एंड वी बिलीव दैट वी विल सी आवर गॉड्स वर्क इन एवरीथिंग। नेक्स्ट संडे मिलेंगे। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।